नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ फिर से दोबारा कई बार 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 हर बार दोस्तों। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था छोटा सा कि मैं एक चरवाक दर्शन की किताब पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा पेज थे नहीं, 74 पेज थे, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी पढ़ने में। हमको लग रहा है एक दिन लगा, एक दिन में 3-4 घंटे लगे होंगे, क्योंकि पढ़ने की स्पीड तेज़ हो जाती है जब पढ़ते हो। तो चरवाक दर्शन के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बचपन में सुना था चारवाक दर्शन का एक लोकप्रिय कथन है, खाओ पियो मस्त रहो, कल के बारे में ना सोचो, बस इतना ही सुना था। तो अंदर जिज्ञासा थी कि क्या होता है। तो जब मैं बुक फेयर में गया था लखनऊ में, बलरामपुर गार्डन में, तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन लगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने किताब खरीद ली और फिर पढ़ा काफ़ी कुछ। सबसे जो अलग बात इस किताब की है, चारवाक दर्शन के बारे में कोई भी इसका लिखित ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। और ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग इससे इतनी घृणा करते थे, तो इसके बारे में इन्होंने आलोचना की, विरोध में इतना ज़्यादा लिखा है इसके चारवाक दर्शन के बारे में कि लोगों ने उस घृणा को, नफरत को, विरोध को इकट्ठा कर करके एक किताब बनाई जो चारवाक दर्शन के नाम से, मतलब उसके बारे में क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बात करती है। इस किताब की शुरुआत होती है कि चारवाक दर्शन कहाँ से आया, कैसे आया। इसका रामायण में उल्लेख है और महाभारत में भी उल्लेख है। तो बताते हैं कि ऐसी किसी टाइम पीरियड में आया होगा और एक विशेष वर्ग, विशेष की विरोध किया गया इस किताबों में, इसलिए इसको दबा दिया गया। मैं ज़्यादा डीपली वो नहीं जाना चाहूँगा, क्यों दबाया, किसने दबाया, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आप किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेमानी होगी तो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में चारवाक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो अपडेटेड वर्जन होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे, चाहे न चाहें, जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं, लेकिन हम लोग वही रूल फॉलो करते जा रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस किताब के बारे में, चारवाक दर्शन के बारे में। तो चारवाक दर्शन कई चीज़ें, 10-15 पॉइंट हैं, आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। 10-15 पॉइंट है, बता दूंगा तो आप समझेंगे। नंबर 1, भाई साहब, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। नंबर 2, आत्मा में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में भी विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वेद को नहीं मानते, ठीक है, जातिवाद को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं ये सब लोग, ठीक है। इसके अलावा इनका एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष है तभी प्रमाण है। अगर मेरे सामने है और तार्किक रूप से उसको प्रमाणित किया जा सकता है तभी ये मानते हैं, वरना ये नहीं मानते। इनका कहना भाई साहब, ये स्वर्ग और नरक भी नहीं मानते हैं, ठीक है, कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, नहीं। जो इनका मानना भाई साहब जो है यही, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिल्कुल जैसे नास्तिक लोग नहीं होते, नास्तिक मतलब जो ईश्वर विश्वास नहीं करते, ईश्वर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन वो तार्किक है। तार्किक इस बात से कोई चीज़ एक्सेप्ट करने में और ना एक्सेप्ट करने में अपना तर्क देते हैं, भाई साहब हम इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये लोग भी अपना जो दर्शन है, इनका भी अपना तर्क है। कई चीज़ें जो हम लोग फॉलो आज भी कर रहे हैं उनको भी बताते हैं कि ये क्यों करते हो भाई, इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज पाप कर रहे हो, सज़ा मुझे मिलेगी, अगर नरक में जाऊंगा, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, न नरक है न स्वर्ग है इनकी कहानी से, ठीक है। और बलि, पशु बलि, यज्ञ, ये लोग ये सब नहीं मानते हैं। बोलते, कहते हैं, पुराने ज़माने में कहते थे कि जिस पशु की बलि दी जाती है तो वो स्वर्ग जाता है। तो ये तर्क देते हैं कि भाई साहब ऐसा ही सिस्टम है, तो अपने माता बाप को बलि दे दो, सीधे स्वर्ग जाए। तो ये चारवाक दर्शन का तर्क है, मैं अपना कोई नहीं रख रहा हूँ कोई चीज़। तो यही सारी चीज़ों पे है। और एक इसमें गीता का एक लाइन भी आती है कि जब अर्जुन परेशान होते हैं युद्ध नहीं करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, अगर युद्ध करोगे तो अगर तुम शहीद, मतलब अगर मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जिंदा रहोगे तो सुख भोगे, पृथ्वी पर सुख भोगोगे। तो बताते हैं कि ये जो सुख भोगने वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं एक तरीके से समर्थन किया गया कि हाँ, सुख की वैल्यू है। तो चारवाक यही कहता है कि भाई सुख की तलाश में रहते हैं। चारवाक दर्शन का फोकस ये है कि भाई साहब हम ये कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, कुछ करने से सुख मिलेगा भी यही मिलेगा, दुख मिलेगा यही मिलेगा। और पूजा पाठ ये लोग करते नहीं है, ईश्वर में विश्वास करते नहीं है, बस ये लोग अपना बताते हैं
ये लोग आत्मा को नहीं मानते, ये कहते हैं शरीर है और चेतना है। तो एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा बताओ शरीर मरने के बाद जो है ऐसा क्या होता है, शरीर की जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर छोड़ जाता है। तो बताते हैं जैसे कि जब एक पान बनाते हैं तो जब पान बनाते हैं तो उसमें कथैला रंग नहीं होता है। जब पान को बना देते हैं, खा लेते हैं तो मुंह से जो पीक निकलती उस रंग नहीं होता, लेकिन वो आ जाती चैतन्य से। कहने का मतलब ये जो चीज जैसी हो रही वैसी हो रही, ये नहीं कि ये चीज भगवान ने बनाई है, ये चीज किसने और बनाई, नहीं। जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाई नहीं है, बस ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जो मेन सिद्धांत होता है पुरुषार्थ का, एक होता है धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। तो ये चार आधार बताए गए हैं, लेकिन चार्वाक का जो दर्शन है वो धर्म और मोक्ष के बारे में बात ही नहीं करता। ठीक है, वो बात करता है अर्थ के बारे में और काम के बारे में। अब काम को यहाँ सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्होंने विरोध किया है लोगों ने इस चार्वाक दर्शन का, मतलब इस किताब के हिसाब से, मेरा नहीं है, मेरा लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ दूंगा थोड़ा सा कि क्या चीज़ें हैं। तो ये बोलते हैं कि काम को बहुत सीमित करके रख दिया गया है, कि काम केवल शारीरिक सुख और एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल करके वो नहीं, उसके अलावा भी बियॉन्ड इस चीज़ के लिए भी है। तो अर्थ के बारे में बात करते हैं कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पैसे के लिए काम होता है, सारी चीज़ें होती है। मोक्ष वाला लफड़ा नहीं है कि अच्छा करोगे, आज अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, खराब करोगे तो नर्क मिलेगा। इनका सीधे कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए। जैसे हमारा जो पुराने टाइम को बताते हैं, जो राजा होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखता है। अगर आपने पाप किया है तो दंड आपको फटाक से मिलना, ये नहीं कि पाप आपने कर लिया भगवान जो दंड देगा स्वर्ग में, वो नहीं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं, किताब पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होते हैं। कि मैं तो यही सोचता है इसमें भोग विलास की बातें होंगी, अश्लील बातें होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो नास्तिक लोग, आजकल भी नास्तिक लोग हैं घूम रहे हैं, उस पर जो है बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा बिलीफ है, और इसमें ब्राह्मणवाद और ये दर्शनवाद, ये सारी चीज़ें भी बात आई गई हैं, जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पढ़ोगे तो देख लेना। लेकिन मुझे चार्वाक दर्शन क्यों पसंद आया, फॉलो करूँ न करूँ अलग बात है, लेकिन वो बहुत लॉजिकल है। चार्वाक दर्शन में यही है, प्रत्यक्ष है तो प्रमाण है। इन्होंने केवल अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ठीक है, चार चीज़ों को सृष्टि की रचना का मूल आधार माना है। आकाश को नहीं माना है, क्योंकि इनको लगता है आकाश को नाप नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने चार चीज़ों को आधार माना है पृथ्वी की रचना का। ठीक है, और भी कई चीज़ें बताई हुई हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं पढ़ता हूँ तो नोट्स बना लेता हूँ, पॉइंट्स बना लेता हूँ, जिससे मुझे वीडियो बनाना भी आसानी हो जाए और जो है और भी कई चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो परिवर्तनवादी, विश्वास करने वाला, तर्कवादी, पशु बलि नहीं होती, लोक परलोक नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते, स्वर्गनक नहीं, आत्मा नहीं, ईश्वर को नकारते हैं। परिवर्तनवादी हैं, समान व्यवहार करते हैं, भेदभाव वाला लफड़ा नहीं है, वर्तमान विश्वास रखने वाला तर्कवादी दर्शन है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। तो अब हम जो लास्ट का सेगमेंट में बताने वाला हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए जो चार चीज़ें होती पुरुषार्थ वाली, धर्म, मोक्ष और अर्थ और काम। अगर हम बात करते हैं धर्म के नाम पे, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, 2-3 मिनट पूजा पाठ कर लेते हैं, फेस्टिवल मना लेते हैं, बहुत बड़े धार्मिक तो नहीं है। मोक्ष के बारे में सोचते ही नहीं हम लोग, क्या होता है मोक्ष जानते भी नहीं है। बहुत सारे लोग, 99% लोग नहीं जानते, 1-2 लोग साधु लोग जानते हैं, महान जो विद्वान लोग वो जानते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 1%, अगर 1% की बात करोगे तब भी करोड़ों लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी तो आजकल जो दुनिया चल रही है लगभग चार्वाक दर्शन पे ही चल रही है। ठीक है, अर्थ पैसे पे लगे हैं भाई साहब। आजकल हम लोग पैसा कमाने में लगे हैं। क्यों कमाने हैं? प्लॉट खरीदना है, ज़मीन लेना है, एसी लेना है, कूलर लेना, फॉरेन घूमना, बीवी खुश हो जाए, बच्चे खुश रहें, टीवी हो जाए, टाइल्स हो जाए घर में। तो हम लोग भौतिकवादिकता के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। एसी होना चाहिए। अब बात सीधे हो चुकी है भाई साहब, हमें अर्थ चाहिए और अर्थ से हम सारी सुख सुविधाएँ हासिल कर सकते हैं। हमें कार चाहिए, कार से देखिए हमारे पास पैदल चल रहे तो साइकिल चाहिए, साइकिल चल रहे तो बाइक चाहिए, बाइक चाहिए तो कार चाहिए, कार चाहिए तो अच्छी कार चाहिए, उससे अच्छी कार चाहिए, उससे अच्छी की बात करिए हमें फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट के चार्ज चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, तो ये भी मिल गया तो हमको मंगल पे फ्लाइट चाहिए। तो हम पैसा इकट्ठा करें किस लिए? सुख के लिए। तो चार्वाक भी तो ये कहता है आप मैक्सिमम सुख कैसे हासिल कर सकते हो, यही बात करता है चार्वाक।
ठीक है। और काम की बात, अगर आप किसी चीज़ से सुख मिल रहा है तो एक टाइप का काम में ही जोड़ा जाता है कि हाँ मेरा कामना पूरा हो रही, काम मतलब कामना, मेरी कामना पूरा हो रही है। जैसे कि मैं पैदल चल रहा हूँ, मैंने सपने देखा BMW होनी चाहिए, तो मेरे अंदर कामना जागी, मैंने उसको प्राप्त कर लिया, तो एक तरीके की सुख प्राप्ति, यानी मैंने अपनी कामना पूरी कर ली। ठीक है। और एक चीज़ बात करते हैं अनुमान की बात, तो बिल्कुल कहते हैं भाई साहब हम अनुमान पे नहीं चलते। चार्वाक कहता है हम अनुमान पे नहीं चलते कि भाई साहब यहाँ अच्छा करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, यहाँ खराब करेंगे तो यहाँ स्वर्ग मिलेगा, नहीं, ये नहीं है। यहाँ बताते हैं कि भाई साहब कोई स्वर्ग गया नहीं, आया नहीं, हमें जानकारी नहीं, तो हम मानते नहीं भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण, अगर प्रत्यक्ष है तो भाई साहब हम मान लेंगे, नहीं है तो भाई जय श्री राम, दूर से रहो। वो नहीं कहते जय श्री राम क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये सारी चीज़ें विश्वास करती हैं और कुछ खास लोग को ये बात अच्छी लगती है क्योंकि जिनके साथ ये भेदभाव हुआ, जैसे खासकर ये वर्ण व्यवस्था बिलीव नहीं करते, सबको ज्ञान देना चाहते हैं, ये बात हो जाती है। आश्रम पे विश्वास नहीं करते, स्वर्ग नरक पे विश्वास नहीं करते, जातवाद पर विश्वास नहीं करते, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है एक बड़े बृहद समाज पे पड़ता है। और इसका निगेटिव असर ये हुआ कि जब एक बहुत बड़े समाज पे इसका असर पड़ता है तो कुछ बड़े समाज को खराब लगता है, तो उसे दबाने के लिए बहुत सारे, इसकी बुराइयों के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, इसको नष्ट भी कर दिया गया चार्वाक दर्शन को। लेकिन बताते हैं ना कि कुछ ग्रंथों में इसका जो बुराई इतनी ज़्यादा की गई है तो उसको तार्किक वर्जन ले लेके इन्होंने अपना बनाया कि भाई साहब हमारा चार्वाक दर्शन ये है। लोग मानने वाले अभी भी होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं। धार्मिक आस्था में बिल्कुल जीरो हो गए, भले ही पूजा पाठ करें, दान करें, मानते नहीं, अंदर से भगवान की एक को बात नहीं मानते। वेद पुराण हम जानते नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कोई नहीं पढ़ता है, कोई प्रवचन दे लिया, सुन लिया, बस सुन के इधर से निकाल दिया। ठीक है। मोक्ष क्या होता है मालूम नहीं, जीवन मरण के बारे में, मुक्ति चाहिए नहीं मालूम, द्वैतवाद अद्वैतवाद की भी चर्चा की गई है भाई साहब इसमें। काफ़ी मज़ेदार किताब लगी और मुझे लगता है अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है चार्वाक दर्शन। जितना आप सोचते हैं कि काम, भावना, सेक्स, अश्लील, ये सब बातें होंगी, ये सब बिल्कुल नहीं है। पर बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, तार्किक बातें हैं, परिवर्तनवादी बातें हैं, विकासवादी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। और एक बात बिल्कुल बता देता हूँ, आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो, चल रहे हो इसी के रास्ते पे। ठीक है। तो ये रही मेरी चार्वाक दर्शन पे बात। और फिर मैं बात करूँगा अगली किताब, 2 किताब आ चुकी हैं फिलहाल, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ एक किताब जिसमें महापुरुष जो हैं आसपास के पूरे भारत में, कबीर हुए, तिरुवल हुए, नारायण राव हुए, ऐसे उड़ीसा के हुए, भीमा भाई हुए। ठीक है। ऐसे करके मैं काफ़ी कंपैरिजन जो महापुरुष हुए हैं, कबीरदास और रविदास और ढेर सारे ऐसे लोग हुए हैं, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी इसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।